राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल कृष्णदास दासी में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कामिका एकादशी की कथा तथा इस कामिका एकादशी के व्रत का महत्व क्या होता है तथा हमें किस तरह से इस व्रत को करना चाहिए, इसकी विधि क्या होती है, कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और हमें क्या पहनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस कथा को। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है और साल में कुल 24 एकादशी के व्रत आते हैं। पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल कामिका एकादशी का व्रत आज यानी 13 जुलाई को रखा जाएगा। सावन माह में पड़ने वाले इस एकादशी की कई विशेषताएं हैं। कामिका एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से श्री हरि विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को अपने जीवन में किए गए सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिलने के साथ साथ उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। सावन में पड़ने वाली यह एकादशी कुछ विशेष मानी जाती है। आइए जानते हैं कामिका एकादशी का महत्व, पूजा विधि, मुहूर्त और मंत्रों के बारे में। कामिका एकादशी आज के दिन 13 जुलाई से शुरू होकर के कल यानी 14 जुलाई को समाप्त होगी और इस कामिका एकादशी का महत्व है। व्रत श्री हरि विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि जो जातक विधि विधान के साथ यह व्रत करता है तो उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। कामिका एकादशी का पूजन करने से पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। कामिका एकादशी के दिन दान पुण्य करना भी लाभकारी होता है। जो जातक कामिका एकादशी का यह व्रत करते हैं उनके जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी पूजा विधि। कामिका एकादशी की तिथि को प्रातः उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है, इसलिए संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात भगवान विष्णु को फल, फूल, दूध, तिल, पंचामृत आदि अर्पित करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को विशेष तौर पर तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को तुलसी बहुत ही प्रिय है, इसलिए आप तुलसी अवश्य उन्हें अर्पित करें। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें, साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। इसके बाद द्वादशी तिथि को अपने व्रत का पारण करें। भगवान विष्णु के पंचरूप मंत्र। कामिका एकादशी के दिन यदि श्री विष्णु के पंचरूप मंत्र का जाप किया जाता है तो जातक को समस्त पाप से मुक्ति मिलती है। चलिए शुरू करते हैं वो मंत्र और आपको बताते हैं। ओम वासुदेवाय नमः। ओम संकर्षणाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम नारायणाय नमः। कामिका एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, श्रवण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन करें और कृपा करके उसकी कथा सुनाएं। कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर सुनो, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। एक नगर में एक ठेठ ठाकुर और एक ब्राह्मण रहते थे। दोनों की एक दूसरे से बनती नहीं थी। आपसी झगड़े के कारण ठाकुर ने ब्राह्मण को मार डाला। इस पर नाराज ब्राह्मणों ने ठाकुर के घर खाना खाने से मना कर दिया। ठाकुर अकेला पड़ गया और वह खुद को दोषी मानने लगा। ठाकुर को अपनी गलती महसूस हुई और उसने एक मुनि से अपने पापों का निवारण करने का तरीका पूछा। इस पर मुनि ने उन्हें कामिका एकादशी का उपवास रखने के लिए कहा। ठाकुर ने ऐसा ही किया। ठाकुर ने
व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन कामिका एकादशी के दिन जब ठाकुर भगवान की मूर्ति के निकट सोते हुए एक सपना देखा। भगवान ने उसे बताया, ठाकुर, तुम्हारे सभी पापों को हटा दिया गया है और अब आप ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त हैं। इसलिए एक एकादशी को आध्यात्मिक साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह चेतना से भी सभी नकारात्मक को नष्ट कर देता है और मन और हृदय को दिव्य प्रकाश से भर देता है। इस कामिका एकादशी पर आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण, श्री विष्णु का ध्यान करें, गुणगान करें, भजन करें, कीर्तन करें तथा मंत्र इत्यादि का जाप करें, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो नारायणाय नमः। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।